टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिडो सफलताको बाटो। प्रणाम, अपने देख रहल छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज हम ज्योति। शुरू करी नेपाल में थप 116 गोटे में कोरोना भाइरस के संक्रमण देखल गेल संबंधी समाचार सब। बुध दिन नेपाल में थप 116 गोटे में कोरोना भाइरस के संक्रमण देखल। देश के विभिन्न प्रयोगशाला में किया गेल परीक्षण के क्रम में 116 व्यक्ति में कोरोना भाइरस के संक्रमण पॉजिटिव देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी दिलाइन। थपाल सहित नेपाल में संक्रमित के संख्या 17,177 गोटे पहुंचल अछि। बुध दिन थप 697 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल छथि। इस सहित नेपाल में हाल धरि 11,025 इलाज के बाद नीक भेल अछि। नेपाल में कुल संक्रमित मध्य 64.2% नीक भेल मंत्रालय प्रवक्ता गौतम जानकारी देने छन्। तहिना नेपाल में बुध दिन थप 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। रौतहट निवासी एक पुरुष के कोरोना से मृत्यु भेल गौतम बतौलनि। अस्पताल प्रयोगशालामा अछामका 1 जना, दैलेखका 3 जना, जाजरकोटका 1 जना, जुम्लाका 2 जना, मुगुका 1 जना, सल्यानका 2 जना र सुर्खेतका 28 जना हुनुहुन्छ। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुराका 2 जना हुनुहुन्छ र आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 116 छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,114 छ। सक्रिय संक्रमित र निको भई घर फर्किनेहरूको जम्मा संख्या 17,177 छ। एकजनाको निधन भएको छ। रौतहट जिल्ला परुवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 36 वर्षका एक पुरुषको आज मिति 2077 असार 31 गते दिउँसो 2:30 बजे उपचारको क्रममा दुःखद निधन भएको छ। उहाँका परिवारका सदस्य कोभिड-19बाट मृत्यु भएका दाजुको अन्तिम संस्कारका लागि बेङ्गलोर भारत जानुभएको थियो। मिति 2077 असार 24 गते नेपाल फर्की रौतहटको परोहा क्वारेन्टिनमा बस्नुभएको थियो। मिति 2077 असार 29 गते रुगा खोकी ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उहाँलाई सोही दिन नै नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो। सोही दिन नमुना संकलन गरी हेटौँ। बुध दिन 5,090 गोटे के कोरोना परीक्षण भेल। हाल धरि 2,98,829 गोटे के कोरोना परीक्षण भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पिछला अभिव्यक्ति के लकर जनकपुर धाम में बुध दिन विरोध प्रदर्शन किया गेल। प्रधानमंत्री ओली के विवादास्पद अभिव्यक्ति के कारण प्रदर्शन किया गेल। आदि कवि भानुभक्त के जन्म जयंती के अवसर में बालवाटार में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली सीता के विवाह भेल अयोध्या भारत ने भकर नेपालक भूभाग पर्सा के थोड़ी में रहल आ भारत नकली अयोध्या खाड़ क नेपाल ऊपर धार्मिक हस्तक्षेप केने बतौने छलथि। हुनक इहे विवादास्पद अभिव्यक्ति के लकर नेपाल तथा भारत में सेहो सर्वत्र विरोध भ रहल अछि। आज जनकपुर धाम में हिंदू परिषद नेपालक प्रधानमंत्री बजने शब्द फिरता लेब परत कई चरम विरोध कयल गेल। हिंदू परिषद नेपालक जनकपुर नगर कमिटी अध्यक्ष मिथिलेश शाह धर्म के विषय में राजनीति नहीं करबाक चाही प्रतिक्रिया दिलनि। ओ वैदिक आ सांस्कृतिक रूप में प्रधानमंत्री ओली विश्व के करोड़ों हिंदू ऊपर संघातिक हमला केने आरोप लगौलथि। परिषद नेपाल के राष्ट्रीय झंडा आ हिंदू परिषद प्रयोग करैत आयल लाल झंडा लऽ कऽ जनकपुर के रामानंद चौक से रैली शुरू करैत नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा पश्चात जनक चौक में कोन सभा केने छल। कोन सभा में परिषदक अध्यक्ष मिथिलेश शाह, नागरिक समाजक मुरली मनोहर मिश्र सहित प्रधानमंत्री ओली के राम सीता अयोध्या आ जनकपुर धाम विषय में बाजल बेतुक अभिव्यक्ति से सिंगल राष्ट्र के साख गिरल कहित आक्रोश व्यक्त केने छलथि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका मेयर फर्जी हस्ताक्षर से बहुमत पुगल देखा नगर सभा केने कहित बड़ा अध्यक्ष सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर केने छथि। नगर प्रमुख लालकिशोर शाह प्रचलित कानून के धजिया उड़ाबैत कानून विपरीत नगर सभा संपन्न केने कहित हुनका विरुद्ध अपना सब सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दर्ता करौने छी। वार्ड नंबर 9 के वार्ड अध्यक्ष परमेश्वर शाह जानकारी दिलनि।
अपना सब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के हिसाब पारदर्शी कर आ कानूनी राज्य के पालना कराब बारंबार आग्रह केलाक बादो मेयर शाह कानून विपरीत मनमानी केने हुनका सबक आरोप रहल छनि। मेयर राइत के समय में मूल्य मान्यता विपरीत नगर सभा सम्पन्न कऽ संपूर्ण नगरवासी के ठगने वार्ड अध्यक्ष शाह आरोप लगौलथि। वार्ड अध्यक्ष शाह अपना सब सभा रद्द होबऽ परबाक मांग दाबी सहित सर्वोच्च में उत्प्रेषण मुद्दा देने जानकारी दिलाइन। वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकीराम शाह, सदस्य नाजिर हुसैन आ स्वयं लगायत 3 गोटे निवेदन देने वार्ड अध्यक्ष शाह बतौलैन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 5 नगर सभा अधिकांश वार्ड अध्यक्ष सबके असंतुष्टि के बावजूदो अखाड़ 10 गते रात संपन्न केने छल। अधिकांश वार्ड अध्यक्ष सब मेयर लाल किशोर शाह 15-20 गोटे बैस कऽ फर्जी हस्ताक्षर का बहुमत पहुंचाने देखाकर गैर कानूनी ढंग से नगर सभा संपन्न केने आरोप लगौने छथि। कोरोना संक्रमण के कारण बुध दिन थप 1 गोटे के मृत्यु भेल। रौतहट के परोहा नगरपालिका 7 के 36 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी दिलाइन। हुनक भैक के भारत में कोरोना के कारण मृत्यु भेल छल। उनके अंत्येष्टि में सहभागी भऽ कऽ घुरल परिवारक सदस्य सबके क्वारंटाइन में राखल गेल। ओही क्रम में सर्दी खोकी बुखार आ श्वास प्रश्वास में समस्या भेलाक बाद ओ युवक के अखाड़ 29 गते बीरगंज के नारायणी अस्पताल के आईसीयू में भर्ना कयल गेल छलनि। टुडे समाचार में बेर भऽ चुकल अछि छोट छिन व्यापारिक विश्राम के। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिएँ। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत, सङ्घर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चिजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिँडौँ सफलताको बाटो। ए त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। ए सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु होला? सिमेन्ट चाहियो, त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? जुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट। ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? जीवनको हरेक मोडमा छ टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टिभीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै। टिभीएस स्ट्राइकर 125cc सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। पैसा कार्ड पैसा कार्ड पैसा कार्ड आइएमई काउन्टर गेलै पैसा कार्ड लेलकै। पैसा राइका ब्याज कमाई पैसा कार्ड कने ओनी देखली सब कुछ किन मिलल। सब दुकान में चलत अब पैसा कार्ड। नया चलन आइल चुली तिरली चलल। अपन जनकपुर में चलते पैसा कार्ड। अपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर। आइए नजीक के आईएमई काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में कार्ड लगा पैसा तिरू आ ब्याज से हो कमाऊ। चुली तिरली चलल। कोका कोला आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्। त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिनियर बोल्न आएको थियो
त्यो पनि मिस भयो। फेरि सुरुदेखि है त। साथीभाइसँग फेस टु फेस भेट्नुको मजा त बेग्लै हुन्छ, तर अहिलेको समय जब इट्स बेटर टु बी सेपरेटेड, वी आर ह्यापी टु किप यु कनेक्टेड। आज भोलि सधैँ सँगै। विश्रामक बाद पुनः स्वागत आइश। आप बाकी के प्रसंग। लंबा समय के लॉकडाउन के कारण बंद भेल शैक्षिक संस्था सब संचालन में नेला रौतहट जिला में पाठ्य पुस्तक सामग्री के बिक्री न्यून भेल एहि बेर विद्यालय पाठ्य सामग्री के बिक्री में भारी गिरावट आयल के कारण एहन सामग्री मौजूदात में राखऽ पड़ल रौतहट के पुस्तक व्यवसायी सबके उपराग रहल छनि। बीतल साल के तुलना में एहि शैक्षिक सत्र में करीब 80% कम पाठ्य पुस्तक बिक्री भेल व्यवसायी सब बतबै छथि। नया शैक्षिक सत्र शुरू भेलाक बादो किछु संस्थागत विद्यालय में ऑनलाइन कक्षा सब पठन पाठन होइत आयल आ सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी सब समेत पाठ्य पुस्तक प्रयोग नहीं केला सँ ई सामग्री के कारोबार में कमी आयल अछि। अन्य पुस्तक सब किछु मात्रा में बिक्री भेलाक बादो विद्यालय पाठ्य सामग्री के बिक्री न्यून देखल गेल अछि। ज्ञान सागर स्टेशनरी तथा जिला पुस्तक व्यवसायी विशालजीत तामाङ के अनुसार हाल हुनक दुकान में बीतल साल विद्यालय के संपूर्ण पाठ्य पुस्तक बिक्री भेलाक बादो एहि बेर 30 से 35% पुस्तक मात्र बिक्री भेल अछि। निजी विद्यालय पुस्तक किन ग्राहक अबै छथि ओ कहलनि, मुदा जतेक आवक चाही ओते के उपस्थिति नहीं अछि। रौतहट में लॉकडाउन अगाड़ी कोनो भी कक्षा सबके परीक्षा नहीं भेल छल, मुदा लॉकडाउन जल्दिए खुलत आस में व्यवसायी सब उल्लेखनीय मात्रा में किताब आ स्टेशनरी सामान खरीद कऽ बिक्री के लेल तैयारी अवस्था में छलथि। मुदा लॉकडाउन लंबा भेलाक बाद विद्यालय खुल नहि सकला सँ हुनका सबके पाठ्य सामग्री बिक्री नहीं भेल अछि। कमीशन के रकम सहित सिरहा से 2 गोटे पकड़ायल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दिवास टोली मेयर के पुत्र सहित 2 गोटे के कमीशन रकम सहित रंगे हाथ पकड़लक अछि। कल्याणपुर नगर पालिका के मेयर सूर्यनाथ मंडल के पुत्र संत मंडल सहित 2 गोटे के 5 लाख कमीशन रकम सहित बुधदिन पकड़ल गेल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दिवास स्थित कार्यालय से खटल टोली मेयर मंडल के पुत्र संत आ स्थानीय जितेंद्र महतो के लहान 22 स्थित राजदेवी चौक से पकड़ने छथि। नगर पालिका संपन्न केने डीपीआर के भुगतानी देव सेवाग्राही संघ 5 लाख रुपया कमीशन लेने मेयर मंडल पुत्र के पठौनी छल। सेवाग्राही संघ 5 लाख रुपया लऽ रहल अवस्था में संत के पकड़ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दिवास कार्यालय जनौलक अछि। मेयर मंडल 5 लाख कमीशन मंगने सूचना प्राप्त भेलाक बाद अख्तियार के टोली ओतऽ पहुंचल बताओल गेल अछि। पकड़ायल पड़ल संत आ जितेंद्र के अख्तियार के बर्दिवास कार्यालय में राखि कऽ थप अनुसंधान भऽ रहल जनौल गेल अछि। आब एकटा आर्थिक समाचार। नेपाली बाजार में सोना के दाम नया रिकॉर्ड बनौलक अछि। बुध दिन छपा वाला सोना प्रति तोला 92,800 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। ई मूल्य हाल धरि के उच्च रहल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 92,200 रुपया में कारोबार भेल सोना के मूल्य आय प्रति तोला 600 रुपया बढ़ि कऽ कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौलक अछि। एहिसँ पहिने अखाड़ 25 गते छपा वाला सोना प्रति तोला 92,400 रुपया में कारोबार भेल रिकॉर्ड बनेने छल। तहिना आइ तेजाबी सोना प्रति तोला 92,360 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। चांदी तोला में 10 रुपया सँ बढ़ि कऽ प्रति तोला 1,005 रुपया में कारोबार भऽ रहल महासंघ जनौलक अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदिया जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।